स्टार्ट करते हैं हम रिफ्लेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। P2 के कोड के नाम से जाना जाता है, प्रेपरेशन के नाम से। हम जो टीचर्स की 7 डोमेन्स हैं उनमें दूसरे नंबर पर जो डोमेन है प्रेपरेशन, ब्रिज अप, वार्म अप, कनेक्ट और स्टूडेंट्स को जोड़ के अपने साथ रखने की, ये इसका बेसिक थीम है। और उसके साथ आता है क्लासरूम मैनेजमेंट और रिफ्लेक्टिव टेक्निक्स हैं। इसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है, ये होता क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं मुख्तलिफ वो कौन से हैं। अगर हम ये नहीं कर पाते क्लास प्रॉपर मैनेज तो इसका हमारी ओरल टीचिंग पे इम्पेक्ट क्या पड़ेगा, और अगर हम करते हैं तो इसका टीचिंग पे, इसके रिजल्ट्स पे इम्पेक्ट क्या पड़ेगा। तो रेडी हैं आप लोग सब? ओके, स्टार्ट लेते हैं। P2 क्लासरूम मैनेजमेंट विद रिफ्लेक्टिव टेक्निक्स। क्लासरूम मैनेजमेंट में व्हाट डू यू मीन बाय क्लासरूम मैनेजमेंट? व्हाट डू यू मीन? क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से आपके ज़हनों में क्या कॉन्सेप्ट है? क्लासरूम मैनेजमेंट उसको बोलते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स फोकस्ड होते हैं टीचर के साथ फोकस्ड होते हैं, अटेंटिव होते हैं और क्लास पूरी ऑर्गेनाइज होती है और सारे स्टूडेंट्स ऑन टास्क होते हैं और एकेडमिकली प्रोडक्टिविटी हो रही होती है। टीचर टीचिंग कर रहा है, 2-3 स्टूडेंट्स ऑन टास्क नहीं है, वो एक और टीचर का होमवर्क कर रहे हैं। बात को फॉलो किया? ऑन टास्क नहीं, इसका मतलब आपकी क्लास मैनेज नहीं है। कि ये कैसे हो सकता है कि आप क्लासरूम में इस्लामिक स्टडी पढ़ा रहे हैं और वो सोशल स्टडी का होमवर्क पीछे कर रहा है या लेसन याद कर रहा है, ऐसे किताब रखी हुई आपको ऐसे रिस्पांस भी दे रहा है, साथ नीचे देख रहा है, ऐसे रिस्पांस कर रहा है, तो वो ऑन टास्क नहीं है। ऑन टास्क भी है, सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑर्गेनाइज भी है, स्टूडेंट्स अटेंटिव भी हैं, अलर्ट भी हैं, फोकस भी हैं, मगर एकेडमिकली प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं वो सीख नहीं रहे, क्लासरूम मैनेज नहीं है। एग्री? यस। एग्री? यस। ओके, तो क्लासरूम मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं पर्पस की तरफ। स्टार्ट विद वाई, पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्लासरूम मैनेज हम क्यों करते हैं, इसके जो पर्पस पे हम आते हैं। ओके, पर्पस को देखते हैं। स्टार्ट विद वाई, क्लासरूम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा? स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। ओके, 1 बाय 1 हम आपसे शेयरिंग लेते हैं। अगर प्रॉपरली क्लास मैनेज नहीं होगी तो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। 1 बाय 1 जस्ट हैंड रेस। यस, उनका फोकस नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, हम जो खुद टीचर के साथ कनेक्ट भी नहीं होगा, हम जो आउटकम्स लेना चाह रहे हैं उन पे हम कामयाब नहीं होंगे, जो आउटकम्स हम लेना चाह रहे हैं वो गेन नहीं होंगी। यस, वो टीचर के साथ कनेक्ट भी नहीं हो पाएगा, टीचर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और टीचर कनेक्ट नहीं है तो आप जो नॉलेज ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं ना, ट्रांसफ़र के लिए कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लाइट का कनेक्शन स्विच के साथ नहीं है तो चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होंगी। ये माइक जो मैंने यूज़ किया हुआ है, इसका अगर कैमरे के साथ कनेक्शन नहीं है तो किस सूरत में कनेक्शन नहीं होगा। तो जी अब आप बोलिएगा मज़ीद कनेक्टिविटी, सीख भी नहीं पाएंगे, टास्क भी पूरा नहीं होगा, और क्लास प्रॉपर मैनेज नहीं है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लर्निंग कम होगी और सिलेबस कवर नहीं होगा, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो डिस्टर्ब होंगे, टीचर का फोकस नहीं हो पाएगा, टीचर फ्लो में नहीं आ पाएगा। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो दरमियान में हर्डल्स बनती हैं अगर प्रॉपरली लेसन क्लासरूम मैनेज नहीं है। और ये लेसन प्लानिंग का ही एक पार्ट है। टीचर को प्रोफेशनल इफ़ेक्टिव होने के लिए, मौसर होने के लिए क्लासरूम मैनेज करना आनी चाहिए। एग्री? यस। एग्री? यस। ओके, तो हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके पर्पस क्या है। एक तो यह है कि लर्न बेटर, जो आपने बताया कि स्टूडेंट्स ज़्यादा लर्न बेहतर तरीके से करते हैं। दूसरे नंबर पर होता है कि स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ़ तरह के जो बिहेव होते हैं ना, रिपल इफ़ेक्ट, अगर प्रॉपरली क्लास मैनेज नहीं होगी तो रिपल इफ़ेक्ट होगा।
क्या होगा? रिपल इफेक्ट क्या कहता है? फिजिक्स के लोग जानते हैं रिपल इफेक्ट क्या होता है। जैसे एक तालाब है, जैसे एक नदी है, उसमें हल्का सा हम पत्थर फेंकते हैं, छोटा सा पत्थर फेंका, हल्की सी लहरें थोड़ी सी ऐसे जाएंगी, और थोड़ी सी लहरें गई, अब आपने मना नहीं किया, उसके बाद उसने थोड़ा सा बड़ा पत्थर फेंका, तो पहले शरारत इधर से स्टार्ट हुई और 2 बच्चे मुतासर हुए, 2 स्टूडेंट्स मुतासर हुए और उसका फोकस आउट हुआ। आपने तवज्जो नहीं दी, क्लास प्रॉपर मैनेज नहीं है, उसने हल्का सा बड़ा पत्थर फेंका, तालाब के अंदर, क्लास के अंदर लहरें थोड़ी बढ़ी तो 5-6 स्टूडेंट्स तक उसकी लहरें पहुंची। उसके बाद भी आपने नोट नहीं किया, उसने ईंट पकड़ के फेंक दी, पूरी क्लास में हलचल गई, आवाज़ आई प्रिंसिपल ऑफिस में, उधर से भागे आए कि क्या धमाका हो गया, पूरी क्लास डिस्टर्ब हुई, इतना शोर शराबा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। अब आपको रिपल इफेक्ट की समझ आई? यस सर। क्लासरूम में, नदी में जब एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं, उसकी जो लहरें जाती हैं पूरी नदी में जाती हैं, और बड़ा पत्थर फेंकेंगे, बड़ा शोर शराबा होगा, तो रिपल इफेक्ट जो है पूरी क्लास को, इवन स्कूल को भी मुतासर कर देते हैं बाज़ औक़ात, एक क्लास में रिपल इफेक्ट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्लासरूम प्रॉपर मैनेज हो। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट? क्लासरूम प्रॉपरली मैनेज है तो स्टूडेंट्स अटेंटिव रहते हैं, रिड्यूस एंग्जाइटी, जो एक एंग्जाइटी परेशानी होती है वो कंट्रोल होती है, और हमें इमोशनल बिहेवियर, रिलेशनशिप और रेगुलेशन, उनको रेगुलेट करने में ना, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में आसानी होती है। और इसके बाद डिस्ट्रैक्शन को हम रिड्यूस करते हैं। डिस्ट्रैक्शन होती है, ऑन टास्क आप काम कर रहे हैं, उनकी तवज्जो किसी और तरफ है, वो बाहर देख रहे हैं, कोई और काम शुरू कर दे, शरारतें शुरू कर दी, पेन की टिक टिक स्टार्ट कर दी, ऐसे ऐसे शुरू कर दिया है, तो ये सारी क्या है? डिस्ट्रैक्शंस हैं। इसके बाद वो उनका फोकस लर्निंग पे नहीं रहता, और डिक्रीज बुलिंग, बुलिंग होता है ना, ऐसे लोगों पे अटैक करना, वर्बल बुलिंग और फिजिकल बुलिंग, ऐसे लोगों पे अटैक करना जो डिफेंस नहीं करते, मीन थोड़ा वो कमज़ोर लोग हैं, तो थोड़ा जो दूसरा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है वो वर्बली बुलिंग करता है, दूसरों को टीज़ करना, कमज़ोर लोगों को टीज़ करना, हार्म करना, और इवन फर्नीचर को फिज़िकली और स्टूडेंट्स को फिज़िकली, बिल्डिंग को फिज़िकली नुकसान, हार्मफुल होना, तो ये क्या है? बुलिंग बिहेवियर। और ये होता है फर्नीचर तोड़ देना, चीज़ें तोड़ देना, ऊंची आवाज़ से बोलना, बदतमीज़ी करना, गाली गलोच करना, तो ये मुख्तलिफ तरह ब्रेक टाइम में, क्लास में बुलिंग बिहेवियर डेवलप होते हैं। तो ये सारे प्रॉपरली क्लासरूम मैनेज नहीं है। अच्छा, टीचर पढ़ा रही है, 1-2 बच्चों की टिक टैक स्टार्ट हो गई है, और चिट चैट में क्या हुआ है, उसने आराम से बैठो, अब ये क्या? बुलिंग बिहेवियर है, पूरी क्लास डिस्टर्ब हुई, रिपल इफेक्ट स्टार्ट हो गया। वो ऐसे होता है बैकग्राउंड्स में, जैसे जैसे हम मतलब शहरी एरिया में भी, देहाती एरिया में, दोनों तरह से होता है। जहाँ पे इमोशनल कंट्रोल नहीं होता, तो क्लासरूम मैनेजमेंट एक्चुअली आपको सब्र तहम्मुल भी सिखा रही थी, स्टूडेंट्स को भी किस तरह बिहेव करना है। ओके, इसके बाद है ये जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, इसको सीखना क्यों ज़रूरी है? वाई इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट सो डिफ़िकल्ट फॉर न्यू टीचर्स? नए टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, चूँकि ये हम किताबों से नहीं पढ़ सकते, ये हमें सीखना पड़ता है। ट्रेनिंग लेते हैं, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना होता है, मगर अगर ट्रेनिंग नहीं लेंगे, अगर हम सीखेंगे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला होगा कि इसको हमने ना कहीं से ट्रेनिंग ली और अपने ही तौर पे तजर्बात कर रहे हैं, तो टाइम लगेगा हमें। तो इसलिए नए टीचर्स को बहुत ज़्यादा मसला होता है।